हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्रेंड यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखने के लिए है, पर चूँकि फ्यूचर ग्रुप एक हॉट न्यूज़ है मार्केट में, तो शुरुआत हम इसके बारे में बात करते हुए करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर रिटेल का स्कोप क्या है, क्या किया जा सकता है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा नहीं होगा, हम सारी बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर रेट का प्राइस जो अभी चल रहा है वो 106.40 है। सबसे पहले प्राइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर जितने भी हैं वो सब फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड में मर्ज होने वाले हैं। तो अगर अभी देखें तो फ्यूचर इंटरप्राइजेस का जो प्राइस है वो 15 आसपास चल रहा है, और अभी इसका प्राइस फ्यूचर रिटेल का 106 आसपास चल रहा है। तो अगर आप फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर खरीदते हैं तो आपको इसके बदले फ्यूचर इंटरप्राइजेस के 101 शेयर मिलने वाले हैं। और ऐसे ही बाकी जो इसके सब ग्रुप्स हैं उनमें इसी तरह का कुछ स्वैप रेशियो रखा हुआ है, किसी में 126, किसी में 101, किसी में 9, इस तरह का कुछ रखा हुआ है। सो फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर के बदले आपको मिलेंगे फ्यूचर इंटरप्राइजेस के 101, यानी आप 1060 लगा के आप फ्यूचर इंटरप्राइजेस के 1500 के शेयर खरीद रहे हो। यानी आप 1060 लगा रहे हो और आपको मिल रहे हैं 1500 के शेयर। तो आप किसी भी तरह से घाटे में तो बिल्कुल नहीं हो। आप इसको खरीदिए, होल्ड कीजिए और मर्ज होने का वेट कीजिए। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये कि एज ए स्टॉक ये कितना अच्छा है या बुरा है, क्या इसमें फ्यूचर स्कोप है, क्या ये बस रिलायंस के भरोसे ही रिटर्न बना के देगी, या फिर इसके पास भी उतना पोटेंशियल है कि ये खुद से रिटर्न बना के दे। पहला तो ये कि फ्यूचर रिटेल अब इतना डाउन हुआ क्योंकि इस पर बहुत सारा प्लेस था। दूसरा, कोविड के टाइम सारा जो रिटेल मार्केट है वो बंद था, तो कुछ प्रॉफिट बना नहीं पाई, ये घाटे में चली गई। तो जैसे ही कोविड जाता है और फिर से सारा चेन ऑपरेट होना शुरू होता है, तो इसके पास भी खुद का पोटेंशियल है कि ये आपको अच्छा रिटर्न बना के दे आने वाले समय में। प्लस पॉइंट अब ये हो चुका है कि अब इसके साथ रिलायंस जुड़ चुका है। अब रिलायंस ने इसकी कुछ स्टेक खरीदी हैं। अब रिलायंस का जो मैनेजमेंट टीम है वो अब फ्यूचर रिटेल को मदद करेगा। तो इससे क्या होगा कि रिलायंस ही खुद एक इतनी बड़ी कंपनी है, प्लस उसने फ्यूचर रिटेल को एक्वायर कर लिया है, तो फ्यूचर रिटेल को भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और दोनों साथ में बढ़ेंगे। और जैसे कि हम सब मोटा भाई को जानते हैं, वो जिस फील्ड को छू लेते हैं उसके मास्टर बन जाते हैं। तो इसमें कोई डाउट मुझे तो नहीं है कि मोटा भाई जल्द ही रिटेल में भी छा जाएंगे। रिटेल चेन भी वो पूरी अपना लेने वाले हैं, उसमें बहुत सारा प्रॉफिट बनाने वाले हैं, और साथ ही साथ ये कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी क्योंकि ये अब रिलायंस से जुड़ चुकी है। और जैसा कि हाल ही में न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि रिलायंस जो है 20 बिलियन की स्टेक अमेज़ॉन को बेच रही है, और आप तो जानते हैं कि अमेज़ॉन रिलायंस से भी बड़ी कंपनी है। तो ये तो और भी बेहतर न्यूज़ है। तो जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो इसमें वीकनेस में बहुत कुछ दिखाया हुआ कि रेड फ्लैग बन रहा है वगैरह वगैरह, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सब जितना भी हो रहा है क्योंकि ये सारा जो वीकनेस है ये कोविड का इम्पैक्ट है। जो एक्चुअल में इसका वीकनेस था वो रिलायंस के आने से हट गया है, जो कि था कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेज। जो कंपनी का प्लेज था वो अब रिलायंस ने जब इसे एक्वायर किया तो उसने वो सारा प्लेज कंपनी से हटा दिया। तो अब ये जो वीकनेस, एक्चुअली में यही एक वीकनेस था, जब इसका स्ट्रेंथ बन चुका है डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेज। और ये जो वीकनेसेस है ये सारी वीकनेसेस टेम्प्रेरी है, कोई परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये सब कोविड में जो इनका जो काम बंद हुआ, ये जो सप्लाई नहीं कर पाए, इनका मार्केट बंद हो गया, तो ये सब उसी का साइड इफ़ेक्ट है और कुछ नहीं। अब तो रिलायंस भी आ चुके हैं। अब रिलायंस, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारी दुकानें जो है मॉल में शिफ्ट होती जा रही है, मॉल में शिफ्ट हो रही है, और मॉल का जो चेन है अब वो धीरे धीरे अंबानी यानी मोटा भाई के पास आते जा रहा है। तो जैसे जैसे सारी दुकानें मॉल में जाएंगी, सारी दुकानें जो है वो इनमें से किसी न किसी चेन में घुसेगी, या तो वो रिलायंस फ्रेश में घुसने जा रही है या फिर बिग बाज़ार में घुस रही है, और अब दोनों ही मोटा भाई के पास है। यानी अब वही एकलौता भगवान, समझ रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें भी अपना पैसा इनमें इन्वेस्ट करके साथ साथ इनके बढ़ना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जहाँ रिलायंस जैसी कंपनी के साथ है, उसके मैनेजमेंट का साथ है, तो वो कंपनी डूब ही नहीं सकती। प्लस ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिज़नेस में लोगों को कुछ चाहिए हो चाहे नहीं हो, लोगों को रोटी कपड़ा मकान हर वक्त चाहिए होता है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। और रिटेल जो है यही प्रोवाइड करवाती है, कपड़ा, खाने का सामान, यही सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है। बात ये कि आप जिस कंपनी में लगा रहे हैं क्या उसको डिमांड आ रहा है, तो हाँ, इसको डिमांड आएगा, क्योंकि ये कोविड का टाइम है। तो कोविड में लोग डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो लोग ज़्यादा मॉल जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे, ज़्यादा बाहर नहीं घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोविड हटेगा, लोग फिर से घरों से बाहर निकलेंगे, खरीदारी करेंगे, मॉल जाएंगे, तो धीरे धीरे इनके पास भी रेवेन्यू फिर जनरेट होगा और उससे उनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट होगा, तो ये शेयर भागेगा। प्लस अभी मार्केट जो है वो भी अनसर्टेन है, किसी को लग रहा है कि क्रैश आएगा, किसी को लग रहा है नहीं आएगा,
खैर इस पे हम एक अलग वीडियो बना के देंगे कि क्या मार्केट में क्रैश आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अब जहाँ तक बात करें फ्यूचर रिटेल की, तो अगर आप सोचते हैं कि फ्यूचर रिटेल में पैसा लगा के मेरा 2 दिन में पैसे डबल, जो बाबू राव का जो स्कीम था 25 दिन में पैसे डबल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको इसको लेना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा और सही टाइम आने पर आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न बना के देगी फ्यूचर में भी। जैसे कि हमने अभी बोला आपको कि स्कोप है, डिमांड ज़रूर आएगी इसके पास, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो डिमांड कम है। डिमांड आएगी तो सप्लाई देगा, सप्लाई देगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट बनेगा तो अर्निंग बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा तो शेयर बढ़ेगा। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? तो हाँ, कुछ इसी तरह से है ये कंपनी का न्यूज़। तो आप चाहें, अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो है ये अपने सपोर्ट के पास आ चुकी है, और सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास सेल ऑफ करना सबसे बेहतर होता है। टेक्निकल इंडिकेटर यही बोलते हैं, और सपोर्ट के पास ख़रीदारी करना सबसे अच्छा होता है। ये तो जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है ये तो यही बोलती है। और अभी ये प्लस ये अभी अपर सर्किट में घुस चुकी है, तो अभी जो है टाइम बेस्ट है इसमें एंट्री मारने का। अगर आप चाहते हैं मार्केट में एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप फ्यूचर रिटेल को एज ए ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बगल वाले बेल आइकन को हिट करते जाइएगा, और साथ ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यूज़ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से जुड़ी नॉलेज मिलती रहे।